नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूँ चैनल पर। मैं त्यागराज अमरीश उम्मीद करती हूँ आप और आपका परिवार स्वस्थ और सुरक्षित होगा। इसी कामना के साथ कहानी की शुरुआत करती हूँ। आज की कहानी दिल्ली से। मंगलवार 8 जुलाई 2025 को दिल्ली के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के मजनू टीला में एक महिला की उसकी भांजी समेत उसके प्रेमी ने हत्या कर दी और इस डबल मर्डर से पूरा मजनू टीला, पूरा सिविल लाइन थाना दहल गया, झकझोर के रख दिया सब लोगों को। और सिर्फ 20-21 मिनट में जो महिला का लिव इन पार्टनर प्रेमी था, वह प्रेमिका की और उसकी भांजी की हत्या करके वहां से फरार हो गया। ऐसा ही एक मामला दिल्ली के लाजपत नगर वन से आया, जहां पर घर के ही नौकर ने माँ बेटे की हत्या कर दी। और इस डबल हत्याकांड का कारण क्या था वो भी मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि दिल्ली में एक हफ्ते के अंदर डबल हत्याकांड की 2 वारदात हुई हैं और जिन्हें घर के अंदर ही किया गया, घर की महिलाओं के साथ ही ये दोहरे हत्याकांड किए गए हैं, बच्चों समेत। बस आपसे निवेदन करती हूँ, प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। घंटी दिखाई दे रही है, इसको दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए। मेरे फैमिली मेंबर बन जाइए। आपका और मेरा एक अटूट रिश्ता बन जाएगा, मजबूती से सदा सदा के लिए। दिल्ली के लाजपत नगर में एक घटना बुधवार 2 जुलाई 2025 की है। घर की मालकिन रुचिका सेवानी और उसके पति कुलदीप सेवानी की लाजपत नगर के सेंट्रल मार्केट में एक कपड़ों की दुकान है। रुचिका भी अपने पति के साथ वहीं पर कपड़ों की दुकान पे रहा करती थी, डेली जाती थी और रोज शाम को वह जल्दी अपने घर पर आ जाती थी। उन्होंने एक हेल्पर भी रखा हुआ था, नौकर भी रखा हुआ था, जो कि गाड़ी ड्राइविंग का काम करता था और दुकान में भी हेल्प करता था। साथ ही साथ उसका घर पर भी आना जाना था, क्योंकि वह घर के भी छोटे मोटे काम कर दिया करता था। कहीं से कुछ लाना है, लेके जाना है, तो वो सब। लेकिन इस नौकर को इतना गुस्सा क्यों आया कि इसने अपनी मालकिन रुचिका सेवानी की उसके बेटे के समेत हत्या कर दी। और हत्या कैसे की, मालकिन की हत्या नौकर ने कैसे की, तो पहले आप ये जान लीजिए। दरअसल इस हत्याकांड का कारण क्या है, तो इस हत्याकांड का पहले कारण ये है, नौकर मुकेश मूल रूप से हाजीपुर बिहार के रहने वाला था, लेकिन वह अमर कॉलोनी में अपने 2 भाइयों और पिता के पास रहता था। बुधवार 2 जुलाई को वह लगभग 5:30 6:30 के आसपास वह अपनी मालकिन रुचिका सेवानी के घर पर पहुंचा, लेकिन वहां पर उसने देखा कि फ्लैट के नीचे उसकी स्कूटी नहीं खड़ी थी। तो वह समझ गया कि मालकिन अभी यहाँ पर नहीं आई है। अमूमन वह हर रोज जल्दी आ जाती थी, लेकिन बाई चांस उस दिन वह 1-1.5 घंटा लेट हो गई। तो नौकर मुकेश ने घर की सीढ़ियों पर बैठकर अपनी मालकिन के आने का इंतजार किया। जब वह आ गई तो उसने दरवाजा खोला तो मुकेश ने उससे पानी मांगा। सूत्रों से जानकारी मिली है, पुलिस ने मुकेश को गिरफ्तार कर लिया है मुगल सराय से। और जब पुलिस ने मुकेश से पूछताछ की कि इस हत्याकांड को क्यों किया, इसका कारण क्या था और कैसे हत्याकांड की, तो मुकेश ने बहुत चौंकाने वाले और हैरान करने वाले खुलासे किए। उसने बताया कि वह बुधवार 2 जुलाई को मालकिन के घर पर लगभग 6:30 बजे आया था, लेकिन वहां पर मालकिन नहीं थी। नीचे देखा स्कूटी नहीं थी, तो मैं समझ गया कि वह नहीं आई अभी तक, जबकि वह रोज 5:30 बजे तक घर पर आ जाया करती थी। उस दिन वह लेट हो गई थी क्योंकि वह दांतों के डॉक्टर के यहाँ गई थी अपना इलाज कराने के लिए। लेकिन तब तक मुकेश नौकर ने सीढ़ियों के पास ही बैठकर, सीढ़ियों के ऊपर बैठकर मालकिन का इंतजार किया। जब वह आई तो उसने दरवाजा खोला। मुकेश ने बताया कि मालकिन ने दोपहर को लगभग 1:30-2 बजे उसको मैसेज किया था और उसने बोला था कि मुझे मेरे पैसे जो एडवांस तुमने लिए हुए हैं और जो 2 फोन लिए हुए हैं वह वापस लौटा दे। वह अक्सर डांटा करती थी, तो मालकिन की डांट से मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता था। मैं बीमार रहता था और मालकिन कहती थी छुट्टी मत लो। छुट्टी लेने के कारण मालकिन नाराज रहती थी और फिर मुझे हमेशा डांटती रहती थी। बुधवार 2 जुलाई को भी ऐसा ही हुआ कि मालकिन ने एक मैसेज भेजा मुकेश के नाम कि छुट्टी करके बैठा है तो छुट्टी ही कर ले और मुझे जो एडवांस लिया हुआ है वह वापस कर दे और जो 2 फोन लिए हुए हैं वह भी वापस कर दे। इस मैसेज को पढ़ के नौकर मुकेश को तैश आ गया। उसने आओ देखा न ताओ वह मार्केट गया और उसने एक चाकू खरीदा। चाकू खरीद के वह मालकिन के घर पहुंचा। मालकिन वहां पर नहीं मिली तो वह 1.5 घंटे तक सीढ़ियों पर बैठकर जब इंतजार कर रहा था, मालकिन आई। मालकिन ने दरवाजा खोला। दरवाजा खोल के जैसे वह अंदर जाने लगी तो फिर मुकेश ने उससे पानी मांगा। रुचिका ने मुकेश को पानी भी दे दिया, लेकिन
वह जब आई मुकेश को सीढ़ियों पर बैठा देखते ही मुकेश ने ऐसा बताया कि वह फिर से ताने देना उन्होंने शुरू कर दिया और उन्होंने कहा कि आगे तू शकल दिखाने, काम पे आता जाता नहीं है, काम धंधा तुझे करना नहीं है, पैसे एडवांस ले लेता है और रोज रोज छुट्टी करके बैठ जाता है। तो मुझे पहले से ही गुस्सा था और ज्यादा गुस्सा भड़क गया। मालकिन ने जब मुकेश को पानी दिया तो मुकेश ने पानी की बोतल ले ली। जैसे ही मालकिन किचन में जाने लगी तो वैसे ही मुकेश ने उसके ऊपर वार कर दिए और 3 वार किए और उसके बाद उसका गला रेत दिया। गला रेत कर उसकी हत्या कर दी, बेडरूम में उसकी हत्या कर दी। और उसको हत्या करते हुए रुचिका के बेटे, मालकिन के बेटे कृष्ण ने देख लिया। कृष्ण ने जब खून फैला हुआ देखा तो वह शोर मचाता हुआ सीढ़ियों पर भागने लगा। जब वह भागने लगा तो फिर बेटे को भी मैंने सीढ़ियों से भागकर पकड़ा, उसको खींच कर लाया और उसको बाथरूम में हत्या कर दी। तो यह कबूलनामा है मुकेश का, जो उसने पुलिस के सामने कबूल किया है। पुलिस ने कातिल नौकर को गिरफ्तार करने के लिए सीसीटीवी फुटेज देखे। सीसीटीवी फुटेज में उन्होंने मुकेश को देखा घर से जाते हुए, तो उन्होंने फिर उसकी लोकेशन ट्रेस की। लोकेशन में वह मुगल सराय में मिला तो पता चला कि वह पहले अपने घर गया था, अमर कॉलोनी। वहां से उसने कपड़े बदले, कपड़े अपने रख दिए। उसके बाद वह ट्रेन में गया और नई दिल्ली से उसने मुगल सराय के लिए ट्रेन ली। तो दिल्ली पुलिस ने आरोपी नौकर को मुगल सराय से गिरफ्तार कर लिया है। तो नौकर भी अगर हम अपनी हेल्प के लिए घर में रखते हैं तो नौकर भी अपनी जिंदगी को नौकर के भरोसे सुरक्षित समझ लेना, ये भी एक सबसे बड़ी, हमारे लिए सबसे बड़ी जानलेवा घटना बन सकती है, जैसे कि रुचिका सेवानी के साथ हुआ। रुचिका सेवानी के पति कुलदीप सेवानी ने बताया कि वह शाम को 5:30 बजे घर पर आ गई थी, लेकिन मैं उसके बाद 5:30 बजे से ही उसको फोन कर रहा था, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। जब कुलदीप सेवानी अपने घर पर लगभग 8:30 बजे आए तो उन्होंने देखा कि घर का दरवाजा बंद था, लेकिन सीढ़ियों पर खून बिखरा पड़ा था। वह फोन कर रहे थे, फोन भी कोई नहीं उठा रहा था। उसके बाद उन्होंने उनके जो नेबर्स हैं उनको फोन किया, अपने रिश्तेदारों को फोन किया और पुलिस को फोन किया। पुलिस भी आ गई। पुलिस ने फिर किसी भी तरीके से दरवाजा तोड़ा और अंदर गए। नौकर ने बताया कि जब वह वहां से हत्या करके निकला था तो वह सेंट्रल लॉक बंद करके चला गया था, इसीलिए जब कुलदीप आए तो वह दरवाजा नहीं खुला था। पुलिस ने जब जाकर फ्लोर पर देखा तो रुचिका सेवानी अपने बेडरूम में पड़ी हुई थी मृत और बेटा बाथरूम में मृत पड़ा हुआ था। तो अगर आप कभी भी नौकर को अपने घर पर हेल्प के लिए रखते हैं तो उसका वेरिफिकेशन पुलिस से जरूर करवा लीजिए, क्योंकि पता चला है कि मुकेश का वेरिफिकेशन पुलिस से कुलदीप ने नहीं करवाया था, क्योंकि वह पड़ोसी दुकानदार के पास से काम करता था कई सालों से। लेकिन पड़ोसी दुकानदार के यहाँ से भी उसको काम से इसीलिए हटाया था क्योंकि वह बहुत ज़्यादा छुट्टियां लेता था, तो परेशान होकर उन लोगों ने भी काम से हटा दिया। तो बराबर के पड़ोसी कुलदीप सेवानी ने उसको अपने यहाँ काम पर रख लिया। लेकिन कुलदीप सेवानी ने कहा कि वह कभी भी अपने नौकर मुकेश को डांटते नहीं थे। रुचिका सेवानी उसको डांट देती थी छुट्टियां करने के कारण, लेकिन उसको एडवांस भी दिया, 2 फोन उसको दिए। नौकर को, मुकेश को क्या जरूरत थी 2 फोन लेने की। लेकिन कभी कभी शौक इंसान के ऐसे हो जाते हैं कि वह खर्चे तो बेलगाम करने लगता है और अपनी जिम्मेदारियां निभाने में, अपने काम करने में वह मुकरने लगता है। तो यही मुकेश के साथ हुआ। जबकि मुकेश ने यह बताया कि वह बीमार है, उसके पेट में दर्द रहता है, तो वह इलाज करवाने के लिए रुका हुआ था। लेकिन रुचिका सेवानी उसको बार बार ऐसे ताने दे रही थी, उसका अपमान कर रही थी। तो यहाँ पर यह भी बात है कि अगर हम कोई हेल्पर अपने पास रखते हैं, अपने घर में रखते हैं, अपने कार्यस्थल पर रखते हैं, हमें उनके भी मान सम्मान का ध्यान रखना चाहिए, उनके मान सम्मान को भी बनाकर रखना चाहिए। अगर हमें उनको काम पर नहीं रखना तो हमें अगर उनके क्रियाकलाप पसंद नहीं तो हमें उनको मना कर देना चाहिए। लेकिन ताने देना, किसी का अपमान करना बार बार, वह अच्छा नहीं है। दूसरी तरफ नौकर के लिए भी यह है कि हत्या करने की क्या जरूरत थी, आपको कातिल बनने की क्या जरूरत थी, आपको किसी का कत्ल करने का किसने अधिकार दिया कि आप बेटे के समेत एक माँ की हत्या कर दें। 14 साल का कृष्ण जो 10वीं क्लास में पढ़ता था, किसी का घर आपने उजाड़ दिया। तो ऐसे नौकर को फांसी की सजा होनी चाहिए। जैसा मजनू के टीले में अपनी प्रेमिका की भांजी के समेत हत्या की है प्रेमी निखिल ने,
ऐसे प्रेमी को फांसी की सजा होनी चाहिए और उसी स्थान पर होनी चाहिए जहां उसने कत्ल किए हैं। ऐसा मेरा मानना है। आप क्या मानते हैं, आप क्या चाहते हैं, वह कमेंट करके जरूर बताइए कि ऐसी घटनाओं को लगाम कैसे लगे। और आपसे निवेदन करती हूँ कि अगर अभी तक चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सावधानी से रहिए, सुरक्षित रहिए। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए ताकि ये वीडियो सभी के पास तक चली जाए और सभी सावधान हो जाएं कि अगर कोई नौकर भी है और काफी दिन से भी आपके आसपास रह रहा है या आपके किसी रिश्तेदार ने, किसी जान पहचान ने, किसी परिचित ने आपके पास रखवाया है या रखवाई है, तो उसका वेरिफिकेशन आप स्वयं भी पुलिस से अवश्य कराएं। तो बहुत कुछ आप और आपका परिवार सुरक्षित रह सकता है। नमस्कार, थैंक यू।